नाज़रीन, आज फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 3 मुकदमात का फैसला सुनाते हुए 196 रहनुमाओं और कारकुनों को 10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा पाने वालों में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल के अलावा साहिबजादा हामिद रजा भी शामिल हैं। सजा पाने वालों में कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली के 3 और 1 सेनेटर भी शामिल है। फैसला आने के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इन फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और साथ ही यह मौकिफ इख्तियार किया कि अब उनकी जमात तहरीक चलाएगी या ऐवान में जाएगी, इसका फैसला बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद जल्द किया जाएगा। जबकि आज ही इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में साबिक सदर आरिफ अलवी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा समेत 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। सियासी और कानूनी महाज पर मुश्किलात से दो चार पीटीआई के लिए आज एक मुश्किल तरीन दिन है। अब सवाल यह है कि इनकी हिकमत अमली क्या होगी और कितनी मौसर होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए आज एक बड़ी खबर अमेरिका से आई, जिसका ऐलान खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया और खबर है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया है। यकीनन यह पाकिस्तान के लिए एक खुशआइन बात है, क्योंकि बड़े बड़े दावों के बावजूद भारत ताहाल अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदा करने में नाकाम रहा और उल्टा सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पुरुमीद पीटीआई थी और कुछ तवक्कुआत भी वाबस्ता कर ली थी, जबकि बानी पीटीआई के साहिबजादों का हालिया दौरा अमेरिका भी इसी मामले की एक कड़ी था। ताहम वक्त के साथ साथ सूरत हाल यकसर तब्दील होती चली गई। आज इस तिजारती मुआहिदे की शक्ल में पाकिस्तान की इस बड़ी कामयाबी का मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, विफाकी वजीर हैं, कादिर मंदखेल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप सब हजरात को खुशामदीद कहूंगा प्रोग्राम में। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे आगाज करूंगा। आज एक गैर मामूली दिन था अगर पार्लियामेंटेरियंस की बात की जाए। आपका दौरे हुकूमत है, आपके दौर में यह सब कुछ हुआ है। आपकी याद में, आपकी मेमोरी में क्या कोई ऐसा वाकया है कि इतने बड़े पैमाने पर तकरीबन 196 पार्लियामेंटेरियंस कारकुनान उनमें शामिल हैं, उनको सजाएं हो जाना किस तरह से देखते हैं? आपकी मेमोरी में कोई ऐसा वाकया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो कुछ हुआ वो 9 मई का 2022 के बाद, 2023 के बाद तकरीबन 2.25 साल बाद ये सदाई सुना दी गई। हालांकि इस किस्म का जो संगीन वाक़यात हैं जिस पे हमले किए गए हैं, जना हाउस पे जिसमें हमले किए गए हैं, फौजी तनसीबात पे और शहीदों के जो हैं मुख्तलिफ जगह उनकी जो शहीदों की निशानियां हैं, तो उन पे हमले होना और हर एक का ये था कि जल्द ये फैसले हो जाएंगे। इनको बहुत टाइम मिला। जो आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फैसले किए हैं, इनके सब बड़े बड़े वकला ने उसको परसू किया और उसके बाद फैसला हुआ है। और अभी भी इनके पास हाई कोर्ट में अपनी अपील करने की गुंजाइश है और अभी कर भी रहे हैं। मैं आपके प्रोग्रामों में ही देख रहा हूँ कि ऑलरेडी अपील करने का उन्होंने फैसला किया है। और ठीक है, देखिए, जो अदालती फैसले तो खुद कहते थे कि हमेशा अदालत में मामला तय होने चाहिए। ठीक है, इसका ये कोई क्योंकि आपके सामने है जो भी कुछ है और जो कुछ हुआ वो तो कोई किसी से पोशीदा नहीं है ना। पाकिस्तान की तारीख में मुझे याद नहीं है कि ऐसा वाक़या कभी हुआ हो जो आपने जिक्र किया ना, कि मैंने ये कहता हूँ कि इवन इंडिया का भी जो जंगें हुई हमारे साथ, 3 जंगें, कभी इंडिया भी इस किस्म की कार्रवाई नहीं कर सका जो हमारे अपने अंदर पाकिस्तान में हुई। और अगर उसकी करार वाकई उसका जो सदा नहीं दी जाएगी और जो कुछ फैसले हुए हैं अदालत में, तो उसके मुताबिक ये तो अदरवाइज तो ये रुकेगा ही नहीं ना। मामला कहाँ रुकेगा? सीधी सीधी ये तो बात है, शहादतें हैं और एविडेंसेस हैं और वीडियोज़ हैं, तो ये सारे मामलात हैं। उनके पास अपील करने का राइट है, वो करें। बाकी आपने ये पूछा कि मेरे इतने बड़े वाक़यात, इतने बड़े जो फैसले हुए, शायद ये बड़े अरसे बाद का फैसला है। बहुत अरसा पहले तो एब्डो और वो लगते रहे जिसमें कोई तमाम पॉलिटिशियंस को ही डिबार कर दिया गया, या मार्शल लॉ लगते रहे जिसमें पॉलिटिक्स सारी असम्बलियाँ ही तोड़ दी गई। लेकिन अभी रिसेंटली चंद सालों में, पिछले 8-10 सालों में ऐसा कोई वाक़या मेरे नहीं है मेरे ध्यान में। लेकिन ऐसी सजाएं करार वाकई ऐसा कोई जो कुछ इंसिडेंट हुआ है
जो कुछ 9 मई को हुआ है वो भी कभी किसी ने नहीं देखा पाकिस्तान की तारीख में, कि इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत और दीदा दिलेरी कि आप फौजी तनसीबात पे आप बाकायदा हमले कर दें और जो शहीदों के मज़ार हैं, शहीदों की जो यादें हैं उसको तबाह कर दें। तो ये तो जो मामलात हैं सबके सामने हैं, ताकि करार वाकई तौर पे होगा, कोई एक्शन होगा तो आइंदा से ये मामला रुकेंगे, नहीं तो कहाँ रुकेंगे। जो कुछ सोशल मीडिया में जिस तरह हम इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में सारी बातें देख रहे हैं, हम अपनी फ़ौज के और जो डिमोरलाइज कर रहे हैं फ़ौज को, तो सबके सामने इस तरह तो पाकिस्तान, आप देखिए इंडिया हमारा देरीना दुश्मन है, उसकी नीयतें साफ नहीं है, अभी भी वो लगे हुए हैं। तो हमें अपने आप को कंसोलिडेट करना पड़ेगा और एक हार्ड लाइन लेनी पड़ेगी। जी हाँ, सही। शौकत बसरा साहब, एक तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली क्यों मौसर साबित नहीं रही ऐसे मामलात में, इन मुकदमात को ज़ायल कराने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्यों खातिर खा कुछ नहीं कर सकी? 9 मई को अब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका। 5 अगस्त से पहले मुख्तलिफ अदालतों के फैसले आने और हमारे मुख्तलिफ लीडर्स के 50 से ज्यादा लीडर्स के वारंट गिरफ्तारी फौरन निकलना 5 अगस्त से पहले आपको समझ आनी चाहिए कि ये सिर्फ डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, कि उस डर की बुनियाद पर ये सजाएं उन केसेस में सुना रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि वो 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आप मुझे बताइए कि आज का जो फैसला है वो कहते हैं ना कि आइन, कानून, इंसाफ, सियासत, रियासत, जमहूरियत और पार्लिमानी निजाम का जनाजा है, जरा धूम से निकले। कभी आपने देखा कि पाकिस्तान का लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इन्वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली, उन सबको सजाएं सुना दी गई। ये आज का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी निजाम और जमहूरी रियासत के हवाले से स्याह तरीन दिन है, बल्कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जमहूरियत खैर पहले भी नहीं थी, हमें तो पहले ही पता था। तो इस तरह आज जो कुछ हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये हमें डरा लेंगे, धमका लेंगे। 3 साल से ये लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से अवाम को इमरान खान साहब से पीछे हटाया जाए, और वो तो ये समझ बैठे थे 8 फरवरी को जब इन्होंने इलेक्शन करवाया, इमरान कहते थे इमरान खान इज हिस्ट्री, इमरान खान का टिकट नहीं लेगा, इन्होंने निशान छीन लिया, लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिए, और 8 फरवरी को 2/3 मेजोरिटी कौम ने इमरान खान को दी। शौकत महमूद बसरा जो इमरान खान का सिपाही आपके सामने बैठा है, अरुणाबाद फोडाबाद जिला बहावल नगर NA 163 से 60,000 वोटों से जीता साबिक कॉमन डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल-हक के बेटे से अतर में। लेकिन वही हुआ जो पूरे पाकिस्तान में हुआ। और असद के अभी कैसर साहब बात कर रहे थे, इनका लीडर नवाज शरीफ है जिनके नाम पे ये पार्टी सियासत करती है, अगर वो बेचारा डॉक्टर राशिद से हार गया, शहबाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, तो दे पीपल आर इररेलेवेंट। ये स्टेज के अदाकार तो हो सकते हैं, ये मिजाहिया किरदार तो हो सकते हैं, सियासतदान अवाम के वोटों से होता है, इसलिए इनकी बात का क्या जवाब दूं। हमने कहा था कि 9 मई का आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, याद होगा आपको। अगर इनके पास एविडेंस होती कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है, तो इसकी कार्रवाई पूरे टीवी पे लाइव दिखाते। और मुझे बताइए, जिस मुलजम या मुजरम ने कोई वकुआ किया हो या जुर्म किया हो, ये मुतालबा करता है कि जुडिशियल कमीशन बनाए और लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था, जिसने CCTV फुटेज चुराई है उसने 9 मई किया है। और आप मेरी बात सुने कि सजाएं किस बुनियाद पे हो रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा कि 2 सिपाही सुलेमानी टोपी पहनकर इमरान खान साहब की चारपाई के नीचे छुपे हुए थे ज़मान पार्क में। फिर 2 सिपाही वही जो है वो टोल प्लाजा पे खान साहब की गाड़ी के नीचे छुपकर सुन रहे थे कि ये साजिश तैयार हो रही है। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आज फैसले में जज लिखता है कि इनके मुतल्लिक शहादत तो मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि इनका तल्लुक PTI से है इसलिए इनको सजा दी जाती है। मेरे भाई, 9 मई की हकीकत यह है कि जिसने इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का स्वाद छोड़ा उसका 9 मई खत्म हो गया। किस किस का नाम बताऊं मैं आपको, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप इंटरेस्टिंग बात सुनेंगे, वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को छोड़ा, तहरीक इंसाफ को छोड़ा, वो FIR में नामजद थे, उनका चलान तक पेश नहीं हुआ। और जो FIR में नामजद नहीं थे उनका चलान भी गया और उनको सजाएं भी हुई। और क्या ये लोग जिन्नात हैं हम लोग? ये 9 मई को शाम वाकया होता है और एक वक्त में वही मुलजम, मैं उमर अयूब साहब का कहता हूं जो अपोजिशन लीडर को सजा दी है, वो एक वक्त में पेशावर भी मौजूद है,
लाहौर भी है, फैसलाबाद भी है, मियां वाली भी है, सरगोदा भी है, सब लोग का यही स्टेटस है। और गवाही कौन दे रहा है? वो एक सिपाही जो गवाह लाहौर में भी है, जो फैसलाबाद में भी है और जो सरगोदा में भी है। इसलिए मेरे भाई, हम बार बार कहते थे कि अब आज के फैसले आने के बाद कि जो हम कहते थे कि 9 मई बहाना है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना है, मैं एक बात और करके, अब तो वाज़ेह होगी हर बात, मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट रियासत का हिस्सा नहीं है? वो रियासती इदारा नहीं है? जब मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने उन पर हमला किया, क्या हुआ? किनको सजाएं हुई? अभी नेट पे जब मरियम बीबी ने हमला किया था, क्या वो रियासत का इदारा नहीं है? किनको सजाएं हुई? सबसे बढ़कर यही पार्लियामेंट, जो कि जाली पार्लियामेंट है, जिसमें जाली वजीर आजम बैठा हुआ है, जाली MNAs बैठे हुए हैं, 17 लोगों की पार्लियामेंट, एक एक फिक्रा, वहां पर लोग नकाबपोश घुसे, MNAs को उठाकर ले गए। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? इसलिए मेरे भाई, ये जितना जुल्म जबर बर्बरियत कर लें, इंशाल्लाह हमारा ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा। और 5 अगस्त को आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर। सही शौकत बसरा साहब, 5 अगस्त की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है उसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। कादिर मंदुखैल साहब, आज का आपका जो है रिस्पांस वो चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको सजाएं, उनकी गिरफ्तारियां, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है? दूसरा, अदलिया के ऊपर एतमाद नहीं कर रही PTI, किस तनाजुर में देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो वाकई आज का दिन नाखुशगवार वाक़या है और सियासी तारीख में एक ऐसे लम्हा है कि बहुत सारी जो पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर है, और वो सजाए हो जाती है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि 9 मई भी तारीख का एक स्याह तरीन दिन था, जहां न सिर्फ वो जिन्ना हाउस पे, रेडियो स्टेशन पे और शोदा के यादगारों पे जिस तरह तोड़फोड़ करके शायद हमारा दुश्मन मुल्क मोदी भी नहीं कर सकता जो इन लोगों ने किया है। मैं नहीं कहता हूँ PTI के लोग हैं, मगर PTI ने खुद अपने अमल से साबित कर दिया है कि जिन लोगों को फौजी अदालतों से सजा हुई है और उसके बाद उनको माफी दे के माफ कर दिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला उसमें उनके लिए इस्तकबालिया रखा और फूल हार चढ़ाए। तो ये चीज तो सामने है। दूसरे, मेरे भाई शौकत बसरा साहब खुद वकील है, वो ये कहता है कि जिन लोगों का नाम FIR में नहीं था उसको चालान में डाल दिया है, जिसके चाला FIR में नाम था उसको निकाल दिया है। तो मेरे भाई, ये थोड़ा सा कानूनी हक़ाइक़ आवाम के सामने, आजकल हर आदमी वकील है, नहीं भी वकील है तो उनको कानून पता है। FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें जो मतन होता है, जो मिसाल मुंजिमान होता है, जरूरी नहीं है कि चालान में हो। चालान जिसको हम चार्जशीट कहता है, वो फाइनल एक डॉक्यूमेंट्स है प्रोसिक्यूशन की, इन्वेस्टिगेशन की या पुलिस की तरफ से। अब वो जारी बातें, अगर अतर साहब आप जज हो और FIR में कादिर खान मंदुखैल का नाम हो, चालान में जो है ना वो कैसर अहमद शेख का नाम हो, तो यकीनन आप मुझे सजा नहीं दे सकते हो, क्योंकि चालान में मेरा नाम नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब जिसका FIR में नाम नहीं है, चालान में नाम आ गया, तो वो फाइनल ट्रीट की जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि पुलिस ने चालान गलत बनाया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि अदालत ने गलत फैसला दिया, क्योंकि खुद आप वकील हो। जब एक चालान में जज के सामने जो डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स में कादिर खान मंदुखैल नहीं है, कैसर अहमद शेख है, तो यकीनन सजा कैसर अहमद शेख को मिलेगी। लेकिन अगर आप फिर भी पर उम्मीद हो कि ये सारी चीजें गलत भी है, तो आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है, जरूर वहां पे आप किस्मत आजमाएं। आपके वकील अगर टॉक शो से उनकी फुर्सत हो तो जरूर मुकदमा चला ले। और ये भी आपको बताता चलूं, ये 2 साल 2.25 साल इन मुकदमात में क्यों लगे। इसी एंटी टेररिस्ट कोड का जो कानून है वो ये कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो, चाहे बरी हो या सजा हो। अब जो लोग सजा हो गए उनको तो चलो कोर्ट ने समझा होगा कि उसने जुर्म किए। अब जो लोग बरी हो गए उन्हें किस खाते में 2 साल गुजारे, किस खाते में कौन उसका जवाब देगा? दूसरी बात, तीसरी बात, मेरे मोहतरम बसरा साहब बता रहे हैं कि जाली पार्लियामेंट, वही जाली पार्लियामेंट है जिसमें अपोजिशन लीडर आपका है, वही जाली पार्लियामेंट है जिसमें वज़ीर आला काबीना आपका है, वही जाली पार्लियामेंट है जिसमें सेनेटर आपके बैठे हुए, वही जाली पार्लियामेंट है, वही पीपल्स पार्टी नू लीग जमीयत है जिनको आप गाली फॉर्म 47 पता कर, उनके सामने आपका वज़ीर आला जो ना वो मुका करता है और मुआहिदा करता है सारी चीजें। तो भैया एक तरफ तो रहो ना, एक ही स्टांस तो लो ना, या तो जाली पार्लियामेंट है तो साइड में बैठो, या असली पार्लियामेंट है फिर उसके अंदर मुकाबला करो सियासी मैदान में। सवाल ये सारी चीजों को एक तरफ रख के
और फिर ये कहा जाता है कि जो मौजूद नहीं था फला आदमी उमर अयूब उसमें नहीं था उसमें नहीं था। तो मेरे भाई कानून ये आर्टिकल 109 पीपीसी वो ये कहता है, सेक्शन 109 पीपीसी, कि बंदा खला में हो, जापान में हो, अमेरिका हो, 2000 किलोमीटर नीचे जमीन में हो, उसने अगर कोई साजिश की या उसके हुक्म पे जो जुर्म होता है वो उसमें जुर्मदार होगा, चाहे वो मौके पे मौजूद हो या मौके पे मौजूद मुल्जिमान तो आएंगे, मगर 109 के तहत कोई भी मुल्जिम दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा वो आ सकता है उसमें सारी चीजें। लेकिन आप ये चीज बताओ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने आप को साबित कर दिए कि वो आगा खान अस्पताल कराची में अपनी बेगम साहिबा के साथ तीमारदारी में मसरूफ थे। इस तरह आपके अपने लोगों ने ये सारे एविडेंस क्यों नहीं दिए? ठीक है कादिर मंदोखिया साहब, आपका भी पॉइंट आ गया, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, साथ रहिए।